हरे कृष्ण। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये पुस्तक पे दो श्लोक दिए हैं, हम एक एक ले रहे हैं। पहले एक को ही समझें, तब आगे बढ़ेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको एक हिसाब में। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। 21वां एक ही पढ़ लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, इसका संबंध पहले मैं कर रहा हूँ। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान अगले 2 श्लोकों में क्रमशः निवृत्ति परायण और प्रगति परायण कर्मयोग के साथ की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। इसका व्याख्या है, जिसका शरीर और अंत कारण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहे कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं हो। किसी की व्याख्या भी ले लीजिए। निराशी से, संसार से कुछ प्राप्त करने की आशा। निराशी कौन नहीं है जो संसार से आशा नहीं रखता? निराशी आशय निराशी संसार से कुछ प्राप्त करने की आशा, आश्रय न रखने वाला, यह चित्तात्मा शरीर व अंतःकरण को वश में करने वाला, अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किंचित मात्र भी आलस्य या प्रसाद नहीं। व्यक्त सर्वग्रहण, जिसने सब प्रकार के संग्रह यानी चाहना चाह का परित्याग कर दिया है, अर्थात पूर्णतः निवृत्ति परायण कर्मयोगी, जैसे कि सुखदेव वे कहते हैं, जब तक मार्ग में चिथड़े उपलब्ध हैं तब तक कपड़ों की क्या आवश्यकता। जब तक गुफा और कंदराएं विद्यमान हैं तब तक घर बनाने की क्या जरूरत। जब तक पेड़ों पर कंदमूल फल फूल लगे हुए हैं तब तक भोजन के लिए प्रयास क्यों। जब दोनों हाथ सलामत हैं तो किसी पात्र की भी क्या आवश्यकता आदि। ऐसे ही जब तक प्रारब्ध है तब तक कर्मयोगी के शरीर से आवश्यक क्रियाएं जैसे खान पान, शौच, स्नान आदि होते हैं, लेकिन वे शरीर से असंग ही रहते हैं। शरीर निर्वाह हेतु कर्म करते समय उनसे यदि पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं। स्वामी जी कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य भोग संग्रह में लगा हुआ है वह पाप से बच नहीं सकता। जो मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, तब वह किसी कर्म में लिप्त हो या ना हो उसकी मौज है। जैसे तो पहला शब्द है निराशी और दूसरा है यच्चित्तात्मा। निराशी कौन? जैसा पुस्तक में लिखा है, संसार से हमने तमाम आशाएं लगा रखी। आशा लगाने की जगह है परमात्मा, और हम आशा कहाँ लगाते हैं? संसार से। इससे ये अपेक्षा है, उससे वो अपेक्षा है, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर हमारे मन में खिन्नता आती है। तो निराशी होने से मतलब पैसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। और ऑप्टिमिज्म हमारा कहा जा रहा है भगवान को, संसार से नहीं। संसार क्या दे सकता है? तो निराशा संसार से लगता है। निराशी कौन होगा? जिसमें कोई आशा
तो बड़ा शब्द है। आशा हमें अलग भी ले जाता है। आशा हमें हमेशा रखनी है। इच्छा, कामना, वह निराशा। आशा को नहीं छोड़ना। आशा तो पॉजिटिव वर्ड है। निराशी वर्ड जो उपयोग में आया है वह इच्छा के संदर्भ में है, कामना के संदर्भ में है कि मुझे कोई कामना संसार से नहीं, कोई इच्छा संसार से नहीं। वह निराश्रय, जिसका आश्रय संसार नहीं, जिसका आश्रय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। संसार से आश्रय छोड़ा तो निराश्रय हुआ। और फिर यथचित कामना, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया है, जिसने संसार से कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं बची। क्योंकि हमारी समस्त समस्याओं की जड़ में आशा या कामना संसार से, इच्छा कि ये ऐसा करे। जब तक हम ये इच्छा रखते हैं तब तक हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, मन वश में नहीं होते, तो हम यथचित्तात्मा नहीं हो पाते। हमें होना है यथचित्तात्मा। अपने इंद्रियों को, मन को वश में करने का सबसे प्रथम साधन है संसार से आश्रय छोड़ना। ठीक है सर? संसार में आश्रय रहेगा तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका बुद्धि आपको वश में नहीं होगा। तो यथचित्तात्मा सीढ़ी बता रहे हैं कि अपने कर्मों को दिव्य करने के लिए यथचित्तात्मा। आपको छोटी छोटी बातों पर जो खिन्नता होती है वह संसार से आशा के कारण। छोटी छोटी बातों से, आप मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा नहीं किया। छोटी सी बात से सुबह से शुरुआत होती है, शाम तक हम इसी निराशा पर हैं। आशा संसार से लगाए रखते हैं तो सदैव निराश रहते हैं। आशा परमात्मा से लगा ले तो निराशा का स्थान संभाल। और फिर कहा त्यक्त सर्व परिग्रह। बहुत सुंदर बात कही है। और पूरी गीता में सर्व परिग्रह की बात यही है। सर्व परिग्रह, कर्मयोगी जो सन्यासी के रूप में हो या गृहस्थ के रूप में, दोनों के ऊपर बात लागू होती है। सभी प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह को त्यागना, भोग सामग्री के संग्रह को त्यागना आवश्यक है। वस्तु आवश्यक है, उसके लिए मना नहीं, लेकिन भोग संग्रह की वस्तुओं को लोभवश, कामनावश, आसक्ति के कारण अधिक से अधिक संग्रह करना, इसको त्यागना कहते हैं परिग्रह। भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करना, वो गृहस्थ है। समस्त साधन है उसके पास, लेकिन भोग बुद्धि से ये उपयोग नहीं करता। उसका भोग बुद्धि से या सुख बुद्धि से, सुख भोग करने की दृष्टि से किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करना शरीर निर्वाह के लिए है, आवश्यक है, परिवार पालन के लिए आवश्यक है, वह उस दिशा से, दृष्टि से काम करता है। किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करने को ही परिग्रह कहते हैं। अपने लिए न मानकर जो सामग्री मिली है वह संसार के लिए मिली है, परमात्मा ने दी है, संसार की है। संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाना है, संसार के सुख में उसको लगाना है। भोग वृत्ति से संग्रह का त्याग नहीं होता। तो साधक के लिए, अब हम साधक हैं तो भोग बुद्धि को छोड़ना पहली सीढ़ी। पहले बताइए यथचित्तात्मा, फिर दूसरी सीढ़ी बताया सर्व त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह करना, भोग बुद्धि से किसी भी चीज़ का इकट्ठा करना नहीं है साधक के लिए। जब तक भोग बुद्धि रहेगी, संग्रह करेगा तो साधक नहीं करेगा। तो त्यक्त सर्व परिग्रह बहुत सुंदर शब्द है जो यही आया है। और शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर से क्या होना चाहिए? शरीर से सिर्फ अपने निर्वाह के लिए किए जाना वाला कर्म होना चाहिए। शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक जो काम है, खान पान, शौच स्नान, भजन पूजन, ध्यान, तो यह दृष्टि कर रहे हैं। निवृत्ति परायण जो सन्यासी बन जाते हैं लोग, उस पर ज़्यादा दृष्टि है कि निवृत्ति परायण कर्मयोग उतना ही कार्य करता है जितना में उसका शरीर स्वस्थ रहता है। गृहस्थ को धन संग्रह करना होता है, परिवार पालन करते हैं, अपने भोग बुद्धि से नहीं करना। थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि में एक कर दिया कि जो गृहस्थ है वह भोग संग्रह करे, लेकिन अपने लिए, परिवार पालन के लिए करेगा, कुटुंब की पालन के लिए करेगा, अपने सुख भोग के लिए।
अगर सुख भोग करता है शाम को एक बोतल खोल कर बैठ जाता है, उसको धन इकट्ठा कर रहा है, तो सब गलत है। इसी तरह से तो ऐसा अगर होगा तो हमारा दिव्यता प्रारंभ हो जाएगी। नाप्नोति किल्बिषम्, आशा रहित कर्मयोगी कर्म करे या कुछ भी ना करे, संबंध ना रखे, तो वह पाप को, किल्बिष कहते हैं पाप को प्राप्त नहीं होता, पाप को प्राप्त नहीं होता। उसके सभी कर्म जो पहले हमने समझा था, कर्म अकर्म विकर्म, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। हमारी कामना के कारण ही कर्म सकाम हो जाते हैं, तो अकर्म नहीं बनता। जब कामना नहीं तो वह कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए देखिए, निवृत्ति परायण होने में आलस्य नहीं है। आलस्य भी सुख भोग है और प्रमाद भी सुख भोग है। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? हमें पर्यायवाची से लगते हैं। आलस्य है कोई भी कार्य न करने के दशा में बैठे रहना। सन्यासी भी बैठता है, लेकिन हम आलस बैठते हैं तो आलस का सुख भोग करते हैं, लेटे हुए प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आलस। और प्रमाद क्या है? अनावश्यक कार्यों में लगे रहना। जैसे ताश खेलने बैठ गए, लगे हुए ताश खेलने, जुआ खेलने बैठ गए, तो शास्त्र विरुद्ध हो गया। तो अनावश्यक कार्यों में लगकर उस पर आनंद उठाना, कार्य कर रहे हैं लेकिन अनावश्यक है। कार्य करना दिख रहा है लेकिन अनावश्यक है, उसका उपयोग नहीं, कोई कल्याण की बात नहीं। जुआ खेल रहे हैं, कुछ और ऐसा कर रहे हैं, तो वह नहीं करना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा कार्य है, खेल कूद रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलिए कूदिए, स्वास्थ्य को अच्छा होगा कम से कम। लेकिन हम बैठ कर जब जुआ खेलते हैं या ऐसा भी काम करते हैं तो वह अनावश्यक प्रमाद की तरफ ले जाता है। तो अनावश्यक कार्यों में लगने का प्रमाद होता है, कुछ न करने से आलस्य होता है। दोनों में सुख भोग की बात है। तो नाप्नोति किल्बिषम्, तो फिर यह चित्तात्मा हो जाता है। यही आदमी जिसके इंद्रियां अंतःकरण संयत है, आलस्य प्रमाद उसमें आ नहीं सकते, शरीर इंद्रियां अंतःकरण सब बस में है, उसको यत चित्तात्मा, तो हमको यत चित्तात्मा की तरफ बढ़ना है। इसको एक प्रश्न और डालते हैं, यत चित्तात्मा होने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब मोटर कार रखती हैं, गाड़ी रखती हैं। अगर मोटर कार आपके गैरेज में खड़ी है, स्टार्ट नहीं है, चल नहीं रही है, तो कोई कर्म भी नहीं कर रहे, स्टार्ट ही नहीं होती। दूसरी स्थिति, हमने स्टार्ट की, अब चल रही है, खड़ी है, लेकिन पहिया नहीं चल रहा, तो स्टार्ट तो हो गई, व्यय शुरू हो गया, लेकिन वह पहिया नहीं चल रहा, तो कर्म नहीं होता है। दो स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या है कि हमने स्टार्ट किया और गंतव्य की तरफ चल पड़े, तो वह क्या हुआ? सकाम कर्म की तरफ हमने स्टार्ट किया, उसमें ऊर्जा लगाई और अपना जो लक्ष्य था उसकी तरफ चल पड़े। और तीसरी दिशा है कि अगर हमने गाड़ी का इंजन बंद कर दे, किसी ढलान पर, अच्छे ढलान पर हो, और इंजन बंद कर दे और हमारे पहिए चलते रहे, उस दशा की तरफ ले जाना चाहते हैं भगवान कि आपको व्यय न करना पड़े, आपको व्यय शक्ति का व्यय न करना पड़े और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो हमें ऐसी गाड़ी की रचना करनी है जो भगवान के दिए हुए ढलान पर खड़ी है और अपने आप कार्य हो रहे हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। ये भान अहंता का भाव है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। गाड़ी के उदाहरण से हमें समझना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्वतः, क्योंकि हमने भगवान की ढलान पर गाड़ी को डाला है। मैं करने का भाव नष्ट हो जाता है। हमारे अर्जुन जी का प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न चेहरे पर नजर आ जाता है। आत्मा होने